तो बच्चों एक तो आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर में प्लेट्स सिस्टम देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे कि आपको प्लेट्स गिवन होंगी, उन प्लेट्स के कॉम्बिनेशन से आपको देखना होता है कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर बनना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी होगी सबसे पहले, फिर उन हर एक प्लेट पर हम लोगों को चार्जेस भी कैलकुलेट करने होते हैं। अच्छी न्यूमेरिकल अनडाउटेडली अगर आप देखोगे तो और कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो ईजी भी मिलने वाले हैं, नहीं देखोगे तो कई बार फिगर देख के समझ में भी नहीं आने वाला होते कैसे ये क्वेश्चन। अब एक बार बताओ, एक कैपेसिटर की कितनी प्लेट्स होती है? 2, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ये एक कैपेसिटर है या नहीं है, बिल्कुल है। इसका एरिया ऑफ प्लेट, इन दोनों के बीच का सेपरेशन और ये दूसरी प्लेट, ठीक है ना। अब ये बताओ जब एक कैपेसिटर के बारे में हम बात करते हैं तो उस कैपेसिटर की जो 2 प्लेट्स है, बेसिकली इनके पास 4 सरफेस है, एक ये वाला सरफेस आउटर, इनर, इनर आउटर। तो कौन से सरफेसेस का कंट्रीब्यूशन होता है? इनर सरफेसेस का, क्योंकि आउटर सरफेसेस पे चाहे कोई भी चार्ज आ जाए, उन दोनों चार्जेस के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है? 0। मैं आई टेल यू, याद करो आप लोगों को बोला गया था कि मान लो ये आपके पास एक कैपेसिटर है, कोई भी चार्ज बोलो अपनी मर्जी से, एक पे 3Q चार्ज मान लेते हैं, एक पे 2Q चार्ज मान लेते हैं, याद है ना। मान लो इनके बीच का सेपरेशन D है, तो हमने क्या बोला था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो, दोनों प्लेट्स का जो नेक्स्ट चार्ज है उसका हाफ आउटर सरफेसेस में चला जाएगा, तो 3 + 2 5 का आधा 2.5 Q इधर आ जाएगा, 2.5 Q इधर आ जाएगा। जल्दी बोलो ये से नो, है ना। अब इसके बाद हमने क्या बोला, हर एक प्लेट पे कंजर्वेशन चार्ज करो, तो इसमें कितना आ गया 0.5 Q पॉजिटिव, और जितना यहाँ पर आएगा उतना ही। चलिए अब ये बताओ बच्चों, अगर मुझे इस प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पर, तो ये बताओ ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोलो, राइट या लेफ्ट? राइट। इसके कारण लेफ्ट। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट होगी नहीं होगी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि बाहर वाले सरफेस पे कितना भी चार्ज आए या ना आए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चार्ज मान लेता हूँ Q, यहाँ पे चार्ज मान लेता हूँ -Q, कैपेसिटर है या नहीं है? बिल्कुल है। बोलो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0, 0 का आधा, तो बाहर भी 0 और अंदर भी 0, इधर +Q आ गया, इधर -Q आ गया। अरे हाँ या ना बोलो। चाहे हम हमारे आउटर सरफेसेस पे चार्ज आए या ना आए, ये पक्की बात है, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होने वाली है? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होने वाली है 0, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या पड़ा था? Q/V। सभी बच्चे बोलो यार, C का फॉर्मूला क्या पड़ा था? Q/V। V क्या होता था? V होता था E × D। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, ये किसके कारण होती थी? ये इस वाले चार्ज के कारण भी होती थी, प्लस इस वाले चार्ज के कारण भी होती थी। याद करो, इसके कारण Q/A∈0 राइट में, इसके कारण Q/A∈0 ये भी राइट में, तो सीधा कितनी हो जाएगी? Q/2A∈0। अरे σ/2ε0 होती थी ना, सिग्मा की वैल्यू तो Q/A रखो ना, तो Q/2A∈0 राइट में, Q/2A∈0 राइट में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q/A∈0 होती थी राइट डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे E × D में क्या होता था? Q/A∈0 × D। अब जल्दी बताओ ये Q क्या होता था? हायर प्लेट के इनर सरफेस का चार्ज, नहीं आया, हायर प्लेट के इनर सरफेस का चार्ज। बोलो पक्की बात। अब ध्यान से देखो, ये ε0A/D क्या बन गया? ε0A/D C। ऐसे क्या कर रहे हो? ε0A/D क्या बन गया? C। तो यहाँ से देखो V दिस इज इक्वल्स टू Q/C, तो Q की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? C × V। लेकिन ध्यान क्या रखा था, ये वाला चार्ज क्या हो, कौन सा चार्ज होता है? हायर प्लेट का इनर सरफेस वाला चार्ज। ये बताओ ये चीज समझ में आई नहीं है? अब जब हमने ये बात बोली कि बेसिकली इस वाले कैपेसिटर पे, एक कैपेसिटर पे 2 प्लेट्स होती है, 2 प्लेट्स में 4 सरफेसेस होते हैं, इनर आउटर, इनर आउटर। तो कौन से सरफेसेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैपेसिटेंस में, कैपेसिटर को बनाने के लिए? बेसिकली इनर सरफेसेस। क्या इनके आउटर सरफेसेस का कोई यूज है? अब ध्यान से सुन, हमसे बोला गया, एक कंपनी ने हमें ऑर्डर दे दिया गया कि भाई मुझे है ना ऐसे कॉम्बिनेशन दो कि 5 कैपेसिटर सीरीज में बनाए हम लोग, 5 कैपेसिटर, और ऐसे उन्होंने 10 लाख ऑर्डर दे दिया हमें। तो हमने क्या करना है, 5 कैपेसिटर बनाने, सीरीज में लगानी। बेसिकली एक हम लोग ने लड़ी तैयार कर ली, यू कैन से एक सिस्टम सेट कर लिया, और ऐसे ऐसे कितने सिस्टम मांगे उन्होंने? 10 लाख। ये ऑर्डर आया हमारे पास। तो
तो एक नॉर्मल बच्चे ने क्या सोचा, देखो ध्यान से, नॉर्मली उसने बोला कि क्या बड़ी बात है, 5 कैपेसिटर ही तो लगाने और सीरीज में लगाने हमें आते हैं। ये हम लोगों ने कैपेसिटर लगाया 1 2 3 4 और एक ये 5। बोलो कितनी प्लेट्स यूज की गई? 10। याद सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब एक बच्चे ने ना बहुत लॉजिकल सोचा, और लॉजिकली क्या सोचा वो समझो, वो आप भी सोच सकते हो। कैसे, एक बात बताओ ना, जब ये कैपेसिटर था तो इस कैपेसिटर में कौन सी प्लेट का कंट्रीब्यूशन है? एक ये वाले सरफेस अंदर और इसका अंदर, अरे हाँ है ना, बोलो। क्या इसके बाहर वाले सरफेस का कोई यूज है? क्या इसके बाहर वाले सरफेस का कोई यूज है? तो उसने बोला क्यों नहीं इन दोनों को मर्ज कर दूं, कर सकता हूं ना भाई, इन दोनों को मर्ज कर दूं, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही रहेगी, कैपेसिटेंस भी वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगी तो पोटेंशियल भी वही रहेगा। अरे बोलो भाई। तो अब देखिए इस बच्चे ने क्या बोला, अब उसने ये 10 प्लेट ना लेके उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, ये बोल, ये कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, क्या सारे के सारे सीरीज में? आप बता कितनी प्लेट्स यूज की गई? 6। पहले कितनी यूज की गई थी? अब 4 का फायदा हुआ। और ऐसे कोई एक सीरीज तो नहीं बोली थी, 10 लाख बोली गई थी, तो देख सोच कितना फायदा होगा हमारा, नहीं है? पक्की बात। तो पहले हमने क्या बोला, अगर हमें n कैपेसिटर चाहिए तो हमारे पास कितनी प्लेट चाहिए होती थी? 2n। अब अगर n कैपेसिटर चाहिए तो नंबर ऑफ प्लेट्स n+1। 5 कैपेसिटर चाहिए तो 6 प्लेट, 10 कैपेसिटर चाहिए तो 11 प्लेट, 100 कैपेसिटर चाहिए तो 101 प्लेट। नहीं आया समझ में? सोचो अगर n+1 प्लेट्स है तो कितने कैपेसिटर बने? n। मैं ये कह सकता हूँ एक माइनस कर दो। अगर कोई मेरे से ऐसे वर्बली पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर बनने वाले हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे प्लेट्स काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हो जाएंगे? 5। नहीं आया समझ में? घाटे का सौदा या फायदे का सौदा? फायदे का सौदा। नहीं आया समझ में? अब इन्हीं उस पे हम लोग अपने क्वेश्चंस को करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, हमसे बोला गया बेटा इधर देखो 1 2 3 4, अभी सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और सेपरेशन D मान के चलेंगे। हाँ, अगर न्यूमेरिकल में अलग अलग डेटा दे रखा होगा तो वो मान के चल लेंगे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। बोलो कितनी प्लेट्स? 4। तो कितने कैपेसिटर? ध्यान से सुनो, कितनी प्लेट्स, कितने कैपेसिटर? अब उन्होंने अरेंजमेंट कर दी। अरेंजमेंट क्या की, सुनना ध्यान से, बोला गया इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया और यहाँ पर A पॉइंट बोल दिया गया, यहाँ पर B पॉइंट बोल दिया गया, बोला गया फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। अब पहली बात तो ये बताओ, ये A और B कौन से पॉइंट्स होते हैं? ये वो वाले पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हम बैटरी लगा सकते हैं अगर अपन को चाहिए तो। नहीं आया। अब फिर दूसरा कायदा क्या बोला था कि जिन वाले प्लेट्स, जिन पॉइंट्स के बीच में आपको कैपेसिटेंस लिखनी है, एक को एक्सट्रीम राइट में रखो, एक को लेफ्ट में रखो, बाद में देखो कि कोई पॉइंट्स ऐसा है कि बीच में है, अगर होगा x y z तो उनको बीच में रखना है, फिर असेंबल करो। अब इसके करने के 2 तरीके, मान लो कि यहाँ पे बैटरी माननी है, बैटरी मान लो, नहीं तो बहुत सारे टीचर्स इसको ना नंबरिंग से भी करा देते हैं कि हर एक प्लेट की नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4, ऐसे करना है, ऐसे कर लो, मर्जी आपकी है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दूसरी तरीका क्या है कि ये A है, ये B है, आपको एक बैटरी लगानी तो बैटरी भी लगा सकते हो। बैटरी लगाने से देखो क्या हुआ, मान लो मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगाई 20 वोल्ट की, 10 वोल्ट मान लो, 100 वोल्ट मान लो, जो तुम्हें मानना वो मानो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, अगर ये 20 वोल्ट है तो ये 0 और ये भी, हाँ है ना, बोलो, तो ये भी ये 0। अब ध्यान से देख, ये 2 प्लेट्स बच गई। अगर ये 2 प्लेट्स इस वायर के साथ कनेक्टेड है तो ये तो लाइव वायर है भाई, तो इसका पोटेंशियल मैं x ना मान लो, अगर ये x पे तो ये भी, अरे बोलो भाई। तो अब एक तरफ A रखो, एक तरफ B रखो, बीच में कौन आ गया? तो आ जाओ, इधर A रखा, इधर B रखा, इधर x रखा, या आपको V और 0 की टर्म्स में रखना है तो जो A है, A को हमने हायर पोटेंशियल माना है तो इसको V पोटेंशियल मान लो, इसको 0 पोटेंशियल मान लो। नहीं आया बच्चों? अब जल्दी बोलो, ये वाला 2 प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर है, तो ये वाला कैपेसिटर किस किस के बीच में है? x और a, x और a के बीच में कैपेसिटर लगा, बोलो a और b, ये a और b आ गया, बोलो x और b ये आ गया। जल्दी बोलो, इक्विवेलेंट निकाल सकते हो? यस या नो? बोलो कैसे निकालेंगे?
ये दोनों सीरीज इसके साथ पैरेलल, सी इक्विवेलेंट आ गया। अगर मुझे चाहिए तो क्या मैं x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ? x भाई मुझे चाहिए ये x, मुझे चाहिए x क्या है? कोई भी पोटेंशियल। x की वैल्यू बताओ कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं? अभी सिखाया भाई। इधर देखो ना, यहाँ पे V वोल्ट है ना, सर्किट थ्योरी लगाओ ना यार, तुम ऐसे क्या कर रहे हो? ये V वोल्ट है तो ये V, ये भी V, ये 0 तो ये भी 0। इसके अक्रॉस बताओ पोटेंशियल कितना आ गया? V। इसके अक्रॉस फंस गए ना, तो बट ये तो पक्की बात है ना, इन दोनों प्लेट्स का चार्ज कंजर्व रहेगा। तो Q1 Q2, Q1 plus Q2 must be equals to 0, Q1 plus Q2 must be equals to 0। अब Q1 को क्या लिख सकते हैं? X minus V into C। Q2 को क्या लिख सकते हैं? X minus 0 into C। X की वैल्यू सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। नहीं है एक now this is A and this is B। चलिए देखते हैं, ये तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कर लोगे? चलो करो, वेरी गुड। सही है? बिल्कुल सही। दो पैरेलल सीरीज फिर आपस में पैरेलल। और अभी के लिए अपन ये मान के चलेंगे कि सबकी कैपेसिटेंस कितनी है बच्चों? सी। डन है? आगे बच्चों आए हाँ आगे बच्चों परफेक्ट। चलो भाई जल्दी जल्दी निकालना बच्चों। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। फाइंड सी इक्विवेलेंट, फाइंड सी इक्विवेलेंट, फाइंड सी इक्विवेलेंट। 3C अति सुंदरम, अति सुंदरम। एथे बी माना, एथे ए माना, ये ए रहा, ये बी रहा, है ना? वैल्यू कितने कैपेसिटर है बच्चों? दो, दो। ए और बी, ए और बी के बीच में एक, ए और ए शॉर्ट सर्किट, ए और बी के बीच में। तो बताओ कितने आए? 2 या 3? 2 या 3? तो 2C आंसर है। नहीं आया? पक्का? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करके दिखाओ। चलिए बच्चों, इन दोनों में सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो। बहुत अच्छे में इसमें तो डायरेक्ट हो गया होगा। बताओ कितने कैपेसिटर? 3। किसने 4 बोली? नंबर ऑफ प्लेट्स 4 है, नंबर ऑफ प्लेट्स 4 है, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने? 3। अच्छा एक चीज और देख लो, ए वाली अरेंजमेंट और ये वाली अरेंजमेंट दोनों में नंबर ऑफ प्लेट्स 4 है, बट इसमें 2 कैपेसिटर है उसमें। तो हम इन प्लेट्स को कैसे रीअरेंज कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल में आता है। बात समझ में आ गई? अभी इधर देखो, सुनो, ये एक नीचे प्लेट है, ठीक, और इसमें बाकी प्लेट्स को ऐसे स्टेयर्स में रखा गया है। तो बोलो कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर बनेंगे? ये प्लेट इधर ए मान लेता हूं और इधर मैं बी मान लेता हूं। तो फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। आप सुनो, नहीं इधर देखो, आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि अगर एक एरिया ज़्यादा बड़ा आ जाए और एक एरिया छोटा आ जाए तो आपको ओवरलैपिंग एरिया लेना होता है। देखो नीचे वाली प्लेट, ठीक है, और ऊपर वाली प्लेट
ये ए, ये भी ए, ये भी ए। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन एक कैपेसिटर बनाएगा, ये कॉम्बिनेशन दूसरा कैपेसिटर बनाएगा और ये कॉम्बिनेशन तीसरा कैपेसिटर बनाएगा। तीनों कैपेसिटर की एक प्लेट ए प्लेट से कनेक्ट, ए हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है और तीनों की दूसरी प्लेट बी के साथ कनेक्टेड है। तो ये तो पक्की बात है, तीनों पैरेलल में है। लेकिन तीनों की कैपेसिटेंस निकालो, देखो ध्यान से। इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ए होता है एरिया ऑफ प्लेट, इसका पूरी का एरिया ऑफ प्लेट कितना था? 3a, लेकिन ऊपर वाले का एरिया कितना है? a। तो जब इन दोनों की ओवरलैपिंग करेंगे तो कौन सा एरिया काउंट करेंगे? 3a या a? परफेक्ट। तो एप्सिलॉन नॉट a, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन d, गॉट इट? तो पहला कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट a बाय d। इधर आ जाओ, जब इस वाले का एरिया देखेंगे आप, देखो a, तो ओवरलैपिंग एरिया a आ गया। अब इनकी सेपरेशन देखो, ये सेपरेशन d है और ये सेपरेशन b है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट a बाय d प्लस d। नहीं आया बच्चों? तीसरे वाले कैपेसिटर देखो, एरिया ऑफ प्लेट अभी भी a रहेगा, ओवरलैपिंग एरिया। अब कैपेसिटेंस के लिए d का सेपरेशन देखो, ये d, ये b और ये b, यानी 2b प्लस d। तो C3 कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट a बाय 2b प्लस d, और तीनों के तीनों किसमें है? पैरेलल। तो C1 प्लस C2 प्लस C3। जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? दोबारा सुनो, ये अच्छा कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी प्लेट ले ली और जो बाकी तीन जो दूसरी प्लेट थी उनको स्टेयर्स टाइप में माउंट किया गया। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने याद किया था कि एप्सिलॉन नॉट a बाय d में d तो उन दोनों प्लेट्स का सेपरेशन होता है और a क्या होता है? ओवरलैपिंग एरिया। अगर दोनों एरिया सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट छोटा और बड़ा एरिया आ जाए तो हमेशा छोटे वाले एरिया को काउंट करेंगे जब भी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। जल्दी बताओ, आगे समझ में? क्या अब ऐसे कितनी भी प्लेट्स लगाया जाए, क्या आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो? दोनों दिक्कत? पक्की बात? अब इसमें आते हैं बच्चों, इससे थोड़ा सा आगे लेवल बढ़ाएं कि जैसे अभी हम लोगों को पता लगे इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, डन। अब हमसे पूछा जाता है कि देखो ये 4 प्लेट्स है, तो 4 प्लेट है तो 8 सरफेसेस हो गए, सभी के सभी 8 सरफेसेस पे बताइए क्या चार्ज। फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच सरफेसेस। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच सरफेसेस, इसके लिए अपन को याद क्या रखना है? याद वो रखना है कि जो ये Q इक्वल टू CV होता है ना भाई, ये Q इक्वल टू CV में जो ये Q होता है, ये क्या होता है? हायर प्लेट का इनर सरफेस वाला चार्ज। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। C क्या होता है? उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। नहीं आया समझ में? अब इसी केस में अगर हमसे पूछा जाए फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेसेस, तो अब कैसे किया जाए बताओ? तो कुछ भी मत करो, इसको V वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दो। V वोल्ट के साथ कनेक्ट करो तो ये V बना, ये 0 बना बच्चों, ये भी V बना, ये भी V बना, ये 0 बना, ये 0 बना, डन है ना? अभी एक बार बताओ, बिफोर कनेक्टिंग देम टू द बैटरी, बिफोर कनेक्टिंग देम टू द बैटरी, सभी प्लेट्स पे चार्ज कितना था? 0। सभी प्लेट्स पे चार्ज कितना था? 0। तो याद करो जो हम लोग ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया था, तो सभी के चार्ज का टोटल करके हाफ कर दो, वो तो आउटर सरफेसेस पे चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? 0, और यहाँ पे भी कितना आ गया? ये चार्ज आ गया। अब जैसे ही हमने इनको बैटरी के साथ कनेक्टेड किया गया, बैटरी के साथ कनेक्टेड किया गया, तो बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये भी, तो इस पे V पोटेंशियल, इस पे V पोटेंशियल, इस पे V पोटेंशियल, इस पे 0 पोटेंशियल, इस पे 0 पोटेंशियल। आया नहीं आया समझ में? अब ध्यान से देखो, इसका V पोटेंशियल, इस पे 0 पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फर्स्ट और सेकंड में हायर प्लेट कौन सी बनी? फर्स्ट वाली। तो इसमें चार्ज कितना आ जाएगा? CV। और इसमें कितना आ जाएगा? -CV। नहीं आया? बोलो भाई। सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में बोलो, हायर प्लेट थर्ड, तो इसमें कितना आ जाएगा? CV। इस पे -CV। थर्ड और फोर्थ में हायर बोलो, थर्ड और फोर्थ में हायर, थर्ड, तो इस पे नहीं आया। ऐड करके देखो, नेट चार्ज 0 ही आएगा। देख लो ना, 0 0 0, और अंदर भी यहाँ पे भी 0 और बाहर पे भी 0, नहीं आया। दोबारा सुनो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, अभी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, बट एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर हमें कोई भी अननोन पोटेंशियल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट अभी अननोन पोटेंशियल पे भी आएंगे।
बट उससे पहले याद करो सीक्वेंस क्या याद रखनी है। सबसे पहले हमें C निकालना है, फिर ये चेक करना कि कोई अननोन पॉइंट तो नहीं है जिसका पोटेंशियल हमें नहीं पता, अगर है तो उसका x निकालो। x कैसे निकलेंगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 KCL किरचॉफ करंट लो, वहाँ पे पढ़ते थे जंक्शन लो, सेम यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मस्ट इक्वल टू 0। ऐसे मत देखो भाई, Q1 की वैल्यू क्या रखेंगे? C इंटू V1 C इंटू V2 C इंटू V3। बात समझ में आ रही है ना? फिर चेक करना है कि जब प्लेट्स इनिशियली जब वो कनेक्टेड नहीं की गई थी तो उन सभी प्लेट्स पे चार्ज कितना था? 0। तो 0 का हाफ 0 आउटर सरफेसेस पे चला जाएगा। फिर ये चेक करो इन दोनों प्लेट्स में कौन हायर पोटेंशियल पर है। जो हायर पोटेंशियल पर है उसका पोटेंशियल C इंटू V हो जाएगा, दैट्स इट, C इंटू V। और दूसरी वाली प्लेट पे माइनस C भी चला जाएगा। और ऐसे करते करते सभी प्लेट्स का चार्ज हमें पता लग जाता है। दोनों समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब एक न्यूमेरिकल करता हूँ बहुत अच्छा सा। देखो हमसे बोला गया दिस इज अरेंजमेंट और हमसे बोला गया फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच प्लेट। अब देखो इसको कैसे करते, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ के चलिए। सबसे पहले क्या करो, C इक्विवेलेंट निकालो। A और B के बीच में निकालना, तो A को इधर रखो B को इधर रखो और ये फंस गए यहाँ पे x मान लो। x तो ये A, ये x तो ये B और ये A, है ना भाई? आ जाओ। x और A के बीच में एक कैपेसिटर है ये वाला, दूसरा x और A के बीच में है और तीसरा कहाँ पर है? x और B के बीच में है और चौथा कहाँ पर है बच्चों? A और B। पहले ये बताओ ये समझ में आया? देखो इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमें x मानने की जरूरत नहीं पड़ी थी तो क्वेश्चन बहुत इजी बन गया था। बट इस केस में देखो जब हमने बैटरी लगाई, अब A को हायर मान लो B को लोअर मान लो, या B को हायर मान लो A को लोअर मान लो, मर्जी आपकी है। मैंने मान लिया ये B है मेरे पास, दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल। पहले बताओ इतना समझ में आया? अब सिंपल सी बात ये करना, मुझे x कैलकुलेट करना है। क्यों? रीजन भी समझ में आता है बच्चों। देखो जब मैंने इसको V माना है तो ये पोटेंशियल V हो गया, ये पोटेंशियल V हो गया, ये 0 हो गया। अगर मुझे x पता लग जाए तो इनका भी पोटेंशियल पता लग जाएगा, पोटेंशियल पता लग जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा। बात समझ में आई ना? अब उस पोटेंशियल के लिए मुझे ये सर्किट आना चाहिए। फिर दोबारा से एक बात बताओ, इसके अक्रॉस ये 0 ये V तो ये भी V तो ये भी V तो ये भी 0 तो ये भी 0। ऊपर वाले के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है चुपचाप, लेकिन इनके अक्रॉस देखो। अब फिर क्या करो, ये वाली प्लेट्स देखो, ये वाली तीनों प्लेट्स, क्या इन तीनों वाली प्लेट्स का चार्ज रीशफल हो सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? बट क्या वो चार्ज यहाँ से यहाँ जंप करेगा क्या? नहीं, क्योंकि इनके बीच में वैक्यूम है। तो अपन को क्या करना है, इसको हायर मानो, इधर से Q1 Q2 और Q3 नहीं आया बच्चों, जल्दी बोलो Q1 Q2 Q3 की वैल्यू 0, क्योंकि इनिशियल भी चार्ज 0 था। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को मिला के भी फाइनल चार्ज कितना होना चाहिए? 0। जल्दी बोलो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसके बराबर बच्चों? x को हायर माने तो Q की वैल्यू C इंटू V, तो C इंटू x माइनस V प्लस Q2 बोलो C इंटू x प्लस C इंटू x माइनस V, दिस इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना बच्चों, Cx माइनस Cv प्लस Cx माइनस Cv। ये 3Cx इधर बन गया, उधर जाके 2Cv बन गया, तो x की वैल्यू आ गई 2v/3, x की वैल्यू आ गई। चलिए अब देखो ये x हमें यहाँ से निकालना है। अगर इससे ये अरेंजमेंट बनाना आता तो हमें ये भी मतलब x भी निकालना आ जाएगा और x निकालना आ गया। अब चार्ज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बताओ बिफोर कनेक्टिंग देम टू द बैटरी सभी प्लेट्स पे चार्ज कितना था? 0। तो 0 का आधा बाहर, तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी। x की वैल्यू बोलो कितनी आई? 2v/3। तो पहले चुपचाप x की वैल्यू रख दो 2v/3, यहाँ पे भी 2v/3, ये 0 है ये v है। अब एक बात बताओ, पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, पांचवी प्लेट, जल्दी बताओ फर्स्ट और सेकंड में कौन हायर पोटेंशियल? सेकंड वाली हायर पोटेंशियल। तो q इक्वल्स टू c इंटू v, डन है ना? अब ये बोलो ये v है ये 2v/3 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v/3 कितना है? अब v/3 यहाँ पे रखो, c रखो, तो आया cv/3। लेकिन ये cv/3 कौन सी चार्ज का, कौन सी प्लेट का चार्ज आया है? हायर पोटेंशियल की इनर सरफेस। तो ये रही, तो इस पे कितना आ गया? cv/3। अगर इस पे cv/3 आ गया तो इस पे कितना आया होगा? -cv/3। नहीं आया बेटा, डन है?
दोबारा देखो ए ये भी है, ये 2v/3 है, तो हायर प्लेट अभी भी यही बनी, पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी वही आएगा, यानी यहाँ पे भी कितना cv/3, यहाँ पे कितना -cv/3। चलो ये देखो ये हायर बनी और ये अरे नहीं आया भाई, अगर ये हायर और ये लोअर तो पोटेंशियल डिफरेंस 2v/3, तो इसके इनर सरफेस पे बोलो चार्ज 2cv/3, तो यहाँ पे बोलो -2cv/3, नहीं आया बेटा। ये बोलो ये v ये 0, तो नीचे हायर बना तो c × v, ये बोलो खत्म। जल्दी बताइए आया नहीं आया समझ में? अब चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी, क्या आप लोग हर प्लेट पे चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो? बट उससे पहले क्या आपको यहाँ से हाई अरेंजमेंट बनाना है, और x निकालने के लिए तो सर्किट थ्योरी आनी चाहिए। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।